आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। 30 दिसंबर 2024 है, दिन है सोमवार। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे। आज सोमवार है तो 2 क्विज़ आए हैं। आपको जो है सबसे पहले इस बैनर को सर्च करना है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ खेलेंगे, जिसको आप कल यानी कि 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स ही मिलेंगे आपको, कभी भी खेलें। और दूसरा होता है रेमंड का वीकली क्विज़। वीकली मीन्स साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। 5 दिन में आप कभी भी खेलेंगे, 1000 पॉइंट्स ही मिलेंगे। कोई जल्दी खेलने से कोई जिसको बेनिफिट या लॉस नहीं है। और जल्दी आपको कहाँ दिखानी होती है? रात्रि में जब आप प्ले अलोंग करेंगे, सोनी टीवी पर शो आता है 9 से 10:30 11, तो आप लाइव खेलते हैं। यहाँ पर आपको जल्दी दिखानी होती है, और जब आप ट्रिपल एफ में वहाँ पहुँच जाएंगे तब तो उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिनसे आपकी रैंक में बढ़ती है और आप कई सारे प्राइजेज जीत सकते थे। अब सारे प्राइजेज जो है हटा दिए हैं। अब केवल जो है रेमंड का वीकली क्विज मतलब रेमंड का जो कूपन्स मिलते थे प्राइजेस फ़ोन में, जो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपको दिखाए थे 10 से 20% के, वही कूपन अब मिलेंगे और सारे प्राइजेस हटा दिए गए हैं। अब बताना चाहूँगा प्राइजेस जो बढ़ाए गए थे, चाहे वो हर दिन लखपति वाला हो या कार वाला, तो कार का भी विजेता चुना जा चुका है और लखपति वाले भी विजेता चुने जा चुके होंगे। ये क्यों किया जाता है? ये जब नए नए चीज़ आती है, जुड़ती है, जब शो की TRP डाउन होने लगती है ना, शो खेलना लोग छोड़ देते हैं, देखते हैं, खेलना छोड़ देते हैं, तो फिर ये नई नए क्विज़ेस गिफ्ट्स लेके आते हैं इस क्विज़ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। सेम न्यूज़पेपर के क्विज़ में होता है, जब न्यूज़पेपर कम बिकता है तो वो क्विज़ आते हैं जिससे बिक्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, उनको प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट दे सकें, है ना। ऐसे ही एक है। अब इन्होंने सब सेलेक्ट कर लिए, जो भी लोग सेलेक्ट करने थे ऑलरेडी सब सेलेक्ट किए जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए होंगे 5, 10, 15, 20 या जितने भी मतलब रह गए होंगे, वो ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए जो है सब प्राइजेस हटा दिए। अब आपकी इच्छा है, प्ले अलोंग करना चाहें करें, इस क्विज़ों को खेलना चाहें खेलें, नहीं खेलना चाहें ना खेलें। खेलें तो केवल जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए, जीतने के उससे ना खेलें। अब कोई बेनिफिट नहीं है ना। मैं कभी झूठा मोटिवेशन नहीं देता हूँ या ऐसे मन रखने की बात नहीं करता। जो सही है वो सही है। जब तक आशा थी मैं आपको आशा देता था, झूठी आशा नहीं दूंगा, वो फिर निराशा में बदल जाती है ना। क्योंकि 14 फरवरी तक शो चल रहा है, तो ऑलरेडी 30 दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी लगभग 1-1.5 महीना है, तो उसके इनके पास जो है ऑलरेडी कंटेस्टेंट जो हैं वो हैं। फिर भी जो है आज से लेकर शुक्रवार तक आप जो है फ़ोन का ध्यान रखें, और अब जीतने के उससे ना खेलें, केवल अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए खेलें, ठीक है। अब जो है हम मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, इनमें से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है? तेलंगाना से नहीं लगती है तो कर्नाटक की पश्चिम में लगती है, छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व में लगती है, महाराष्ट्र की लगती है उत्तर में, तो बचा कौन सा फिर? बचा फिर तमिलनाडु। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं सही है या नहीं। This is the correct answer. हाँ, सही जवाब है, अमिताभ जी ने बोल दिया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन 4 राज्यों की लगती है। थोड़ा सा इसके बारे में वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, बहुत अच्छा है वो, यानी कि और आपकी जो है जीके बढ़ेगी। इसमें है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किस विषय से है? संघ कार्यपालिका, नागरिकता, भारतीय संघ या मौलिक अधिकार। तो ये नागरिकता से होगा। 5 से 9 में संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिकों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद This is the correct answer. अनुच्छेद 10 में संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत भारतीय नागरिकता बनाए रखने का प्रावधान है। और 11वें के बारे में वीडियो के लास्ट में। तीसरा है, 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, जगजीवन राव या ललित नारायण मिश्र। इजी प्रश्न है, ऑप्शन सी होगा
बाबू जगजीवन राम थे, इन्हें युद्धवीर नायक की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। भारत की कमान जो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के हाथों में थी और This is the correct answer. इस पथ पर उन्नति पाने वाले पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था और भारत और सोवियत संघ के बीच संधि हुई थी। प्रबंधन के संदर्भ में किसी कंपनी में एमडी किसे कहा जाता है? मेजर डोमो, मैनेजिंग डायरेक्टर, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव या मेल डोमिनेंट। इजी प्रश्न है। एम से मैनेजिंग, डी से डायरेक्टर। एक आपने शब्द सुना होगा सीईओ। मैनेजिंग डायरेक्टर से नीचे की पोस्ट होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। This is the correct answer. एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पांचवा अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए सिविल स्कोर की आवश्यकता नहीं रखता है? मोस्टली जो है सिविल स्कोर होता है, यानी कि आपके जो एक स्कोर होता है पैन कार्ड से रिलेट होता है, वो उससे देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्रेडिट कार्ड दिया या नहीं दिया जाता है। तो फर्स्ट क्लास से मिलेनिया स्वाइप या फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड, तो ये वाव क्रेडिट कार्ड होगा। सिविल स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, यही This is the correct answer. टी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्विज में हमने 500 पॉइंट जीत लिए। युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कहीं पर आए युद्धवीर नायक की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था 1971 में? बाबू जगजीवन राम को। बाबू जगजीवन राम को 1971 के युद्ध में किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? युद्धवीर नायक की। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। भारत की कमान जो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, नाम सुना ही होगा आपने, उनके हाथों में थी और इस फील्ड मार्शल के पद पर उन्नति पाने वाले पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय थे। इस युद्ध के बाद दिसंबर 1971 में 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ और इस युद्ध के दौरान ही भारत और सोवियत संघ के बीच एक संधि हुई थी, ठीक है। ये हो गया इससे जुड़ा हुआ। मैं अनुच्छेद के बारे में आपको बता रहा था 5 से 11। तो 5 से 9 में संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिकों के बारे में बताया गया है। 10 में संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत भारतीय नागरिकता बनाए रखने का प्रावधान है। 11वें नंबर का जो है अनुच्छेद, उसमें संसद को कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रावधान के बाद संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, 1955। तो ये ईयर भी आप याद कर लीजिएगा। ईयर नहीं, इसको अधिनियम बोलेंगे, ईयर से आप रिलेट इसको कर सकते हैं। तो अधिनियम 1955 पूरा इसको याद करिएगा, यह नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि आता है अनुच्छेद 11 में। तो ये मैंने तीनों के बारे में अलग अलग आपको बता दिया, क्या पता किसको इसमें कहाँ से ये बात पूछ लें। तेलंगाना की बात हो रही थी, तो तेलंगाना को पहले तेलिंगा नाम से जाना जाता था। तेलिंगा, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को तेलंगाना नाम देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले जो है पूर्व हैदराबाद जो राज्य था उसमें मराठी भाषी क्षेत्र मराठवाड़ा से अलग करना था। मराठवाड़ा से अलग करने के लिए जिसको तेलंगा से तेलंगाना किया गया। सीमाओं की बात हो रही थी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन 4 राज्यों से लगती है। दक्षिण मध्य भारत का एक ये राज्य है तेलंगाना, ठीक है। इसकी सीमा जो है महाराष्ट्र, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर में महाराष्ट्र से लगती है। महाराष्ट्र इन नॉर्थ या नॉर्थ इन महाराष्ट्र। उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। दक्षिण पूर्व में और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, मीन्स साउथ ईस्ट और साउथ में आंध्र प्रदेश। पश्चिम में कर्नाटक, वेस्ट कर्नाटक, कर्नाटक इन वेस्ट, ये ठीक है, या वेस्ट इन कर्नाटक, किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा जिसमें आपको इजी रहे, कंफर्टेबल आपको लगे। तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी कई बार आ जाता है कि इस राज्य की सीमा किस दिशा में लगती है या किस क्षेत्र में लगती है, तो फिर ये आपको दिशाएं याद होनी चाहिए। उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में कर्नाटक। नॉर्थ महाराष्ट्र,
नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, साउथ ईस्ट एंड साउथ आंध्र प्रदेश, वेस्ट इन कर्नाटक। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया है। बाकी जो रेमंड का वीकली क्विज है वो 5 दिन तक लाइव रहता है, उसका वीडियो जो है आपको आज मिल जाएगा। कभी भी मतलब जब भी मैं फ्री होऊंगा तो बना दूंगा वीडियो, तो वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया वैसे भी 1000 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं और अब इन पॉइंट से कोई भी बेनिफिट है नहीं, तो आप आराम से कभी भी खेल सकते हैं। 5 दिन में भी खेल सकते हैं, 5वें दिन भी खेल सकते हैं। तो उसका वीडियो मिल जाएगा, फिर तब तक आप जो है इसको खेल लीजिए। आप जल्दी लेट वाली बात जो है आप दिमाग से हटा दीजिए, केवल अपनी आप जो है जनरल नॉलेज की तैयारी करिए। सोम से शुक्रवार फ़ोन का ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, कंपलसरी अब नहीं है। ठीक है, और कल भी पता चला था मुझे, कॉलिंग हुई थी, कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे केबीसी में मेरे से जो सीनियर्स हैं उनसे पता चला था, तो उन्होंने कहा था कॉलिंग चल रही है, पर कल रविवार था तो संभव नहीं था, इसलिए मुझे भी डाउट लगा। तो हो सकता है किसी ने ऐसे ही नहीं कह दिया हो, तो फिर मैं आपको बताऊँ आप अपना काम छोड़ के फ़ोन का ध्यान रखें और नहीं आया तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तो फिर मैंने आपको नहीं बताया। ऐसे छोटी छोटी बातों पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ जब तक मैं खुद कंफर्म नहीं हो जाता। तो फिर भी कहूँगा कि सोम से शुक्रवार तक रख लीजिएगा फ़ोन का ध्यान, और बाकी आप अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, आगे काम आएगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें, ऑफलाइन कोर्स की तैयारी में, उसमें काम आएगी। बाकी आपको चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जनरल नॉलेज के लिए, निराश होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारे वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी करेंगे, और वो क्विज़ हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का एक क्विज़ आया है, 15 जनों को 1000 रुपये का अमेज़ॉन का वाउचर मिलता है, 3 जनों को iPhone 15 मिलेगा। ठीक है, दैनिक भास्कर वालों का एक क्विज़ आने वाला है 14 करोड़ का, अमेज़ॉन का डेली क्विज़ आता है। ठीक है, जितने क्विज़ हैं सभी खेलिए, अपने सभी नंबर से अलग अलग समय पर खेलिए, क्या पता किस समय लक साथ दे जाए और आप जीत जाएँ, क्योंकि सब में ही लक का ड्रॉ होता है, इसलिए उसे लकी ड्रॉ बोलते हैं। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।